नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के स्पेशल शो रनबाज में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान हार गई। पहली बार वर्ल्ड कप में जो कल मैच हुआ उसे देख कर के कई लोगों का दिल टूटा और सोशल मीडिया में तो ऐसा लगा कि मानो लोग जो है कभी धोनी तो कभी कोहली तो ऋषभ पंत, पता नहीं किने किने जो है इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। सवाल यह है कि कल मैच इंडिया हारी क्यों, और अब जो वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है उसमें जो सेमीफाइनल के लिए जो उम्मीदवार हैं, जो टीमें कौन कौन, वो 4 टीमें होंगी जो उसमें जाएंगी और क्या कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनेगा अब आगे आने वाले मैचों के बाद, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आदित्य हैं और सफीक भाई हैं। आप लोगों का स्वागत है। सफीक भाई, क्या लग रहा है कि क्यों हारी इंडिया? देखिए, सबसे जो पहली बात है वो ये है कि टॉस इस मैच में बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि आपने मैच देखा होगा तो शुरू में जो था, जो फर्स्ट इनिंग थी, बॉल बहुत आसानी से बैट के ऊपर आ रहा था और जो सेकंड इनिंग जो शुरुआत हुई उसमें बॉल जो है थोड़ा सा रुक के आ रहा था। सबसे बड़ी जो इस मैच में जो भारत की हार की वजह बनी वो स्लोनेस ऑफ पिच थी। मतलब ये कि आपके मुताबिक जो टॉस हम लोगों ने हारा वो वहीं पे हम लोगों ने आधी गेम जो है हम लोग हार गए। आदित्य, क्या लगता है टॉस की वजह से आ रही है या कोई क्या क्या वजह है जिसके कारण हम लोग हारे? जी मनीष जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सफीक जी ने जो बोला, एक टॉस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उससे एक टीम को एक डायरेक्शन मिलता है और उससे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव निकल के आती हैं जब एंड फाइनल ये होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो कल के मैच में नज़र आया, इंग्लैंड का जो परफॉर्मेंस था ओवरऑल, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, हर एंगल में इंडिया से बढ़िया मुझे इंग्लैंड का गेम नज़र आया। जो कि और इसमें साफ है कि देखिए दोनों बराबर की टीम थी, टक्कर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी टीम थी। लेकिन जो अच्छा खेलेगा वही, अगर अच्छा टीम, क्या धोनी को दोष दिया जा सकता है? जो सब लोग बता रहे हैं कि भाई धोनी जो है, धोनी की वजह से, और जो लोग लास्ट में जो हम लोग 10 ओवर में नहीं मार पाए। हाँ देखिए, धोनी जिस तरीके का प्लेयर है और जो उस समय का जो सिचुएशन था वो धोनी के हिसाब से फिट नहीं बैठता था, क्योंकि आपके पास 5 विकेट गिरा है, 5 विकेट शेष है, आप प्योर बैट्समैन हैं। दूसरे तरफ जो केदार जाधव हैं वो भी उसी तरीके से। लास्ट में मुझे बॉडी लैंग्वेज ना तो धोनी का उस तरह का नजर आ रहा था और ना केदार जाधव का। सही भाई, धोनी जिम्मेदार है? मुझे नहीं लगता है कि धोनी जिम्मेदार हैं, क्योंकि धोनी कोशिश कर रहे थे और ये केदार जाधव जो हैं ये भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए, ये मैं एक बार फिर कहूंगा कि विकेट जो था बहुत ही स्लो था। इस पे हम किसी भी बैट्समैन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वो आएगा और आके छक्के चौके मारना शुरू करेगा। सबसे पहले वो जो है उसको वहां पे आंख जमानी पड़ेगी। हाँ, आदित्य जी ने जो एक बात कही कि इंग्लैंड जो है हर मैदान में भारत को आउट मैच किया, तो उसके लिए मैं एक आंकड़ा जो है आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर हम पूरे मैच का अगर 10-10 ओवर का अगर ब्रेकअप कर लें 5 हिस्सों में, तो उसमें सिर्फ 2 हिस्सा ऐसा है कि जिसमें भारत ने जो है इंग्लैंड को मात किया है। 3 हिस्से में इंग्लैंड ने भारत को पछाड़ा है। तो इससे जाहिर होता है कि ये भारत को इंग्लैंड ने ये जो 10-10 का ब्रेकअप है, इसमें जो आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा नजर अभी, इसमें जो है इंग्लैंड ने भारत को परास्त किया। धोनी का जहां तक मामला है, धोनी से ये मतलब बांग्लादेश ये अफगानिस्तान का मैच आपको याद होगा, धोनी किस तरह से आउट हुए थे, उस वक्त भी उनका क्रिटिसाइज किया गया था। ये क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में जो स्लो विकेट का जो नेचर होता है उसमें कोई बैट्समैन आके छक्के चौके नहीं मार सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम दूसरी चीज, एक चीज और है कि अगर रन ए बॉल का हम अगर मुकाबला करें तो पांड्या से बेहतर नजर आ रहे हैं धोनी, तो पांड्या को कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन देखिए, जो मैच हम लोगों ने हारा, हिंदुस्तान की समस्या क्या रही कल? एक, हमारे जो तेज गेंदबाज थे उनको शुरू में विकेट नहीं मिले, जिस वजह से इंग्लैंड की टीम एग्रेसिव हो गई। तो एक तो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट जो फायर पावर था वो कल फेल कर गया पहले 10 ओवर में, 15 ओवर, पहले 15 ओवर में। दूसरी बात जो हुई प्रॉब्लम कि हिंदुस्तान का जो पूरा जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दोनों स्पिनर्स पे, चहल और यादव के ऊपर। और कल देखिए क्या हुआ। कल चहल अपने जीवन का सबसे महंगा स्पेल किया है उन्होंने, 88 रन। इसी तरीके से आपका यादव की भी जो गेंदबाजी जो है वो खास कुछ वो इम्पैक्ट नहीं कर पाई।
और इसलिए रन जो है आप देखिए वो पहुंच गया हमारा 338 338 का टारगेट मिला। टारगेट हमें मिल गया। हालांकि इसमें तारीफ करनी पड़ेगी बुमराह की और शामी की, जो लास्ट मोमेंट में, लास्ट 10 ओवर्स में जो है, लास्ट के ओवर्स में जो है उन लोगों ने आकर के कंट्रोल किया, नहीं तो ये रन जो है 370 पहुंचने वाली थी। तो ये पहला एक प्रॉब्लम हुआ कि भाई हमारे जो गेंदबाज जो है वो नहीं चले। वो क्यों नहीं चले? लोग ये देखिए सभी भाई, अब इस पे समझना ये है कि भाई उनके बॉलर्स तो स्लो चल रहे थे, उनके बॉलर्स को हम नहीं मार पा रहे थे, लेकिन वो हमारे बॉलर्स को क्यों मार रहे थे? इसमें जो है एक जो मेन पॉइंट है, इंग्लैंड ने बहुत बेहतर तरीके से प्लानिंग की थी पिच को, और जो मैदान था, मैदान को, स्टेडियम का एक साइड जो था वो उसका मतलब जो दूसरे साइड के बाउंड्री से एक साइड का बाउंड्री जो है काफी छोटा था, काफी छोटा ही नहीं, वो 59 मीटर के करीब था। 58-59 मीटर उसमें के आसपास। छक्के मारना, चौके मारना बहुत आसान था, और इंग्लैंड ने इस चीज को बहुत बेहतर, भारत से बेहतर तरीके से इसको भुनाया। इनफैक्ट भारत तो उसको भुना ही नहीं पाया, नहीं भुना पाया। और जो हमारे बैट्समैन जो उल्टा जो आउट हुए हैं, जो बाउंड्रीज के ऊपर, चाहे वो पांड्या हो, चाहे फिर ऋषभ पंत हो, इन दोनों ने उस जगह पे छक्के मारने की कोशिश की जो मैदान का सबसे लंबा छोर था। वहां पे आप छक्के मारे थे, आप बीच में टंग गए, फंस गए। और वही इंग्लैंड के बैट्समैन जो है, जो हमारा जो छोटा वाला इलाका जो था, जहां पे मात्र जो है बाउंड्री 60 यार्ड के आसपास थी, वहां पे छक्के मार रहे थे। इसमें मनीष जी मैं ये कहूँगा कि अगर जहाँ पे शॉट छोटा बाउंड्री था उस जगह पे वो चौके छक्के मार रहे हैं, तो यहाँ पे बॉलर की इंटेलिजेंसी देखी जाती है कि हम बॉल किस पोजीशन पे डालें ताकि इजी वे में उस पोजीशन पे शॉट बना के नहीं मारे। तो इस जगह पे हमारा बॉलर फेल हुआ। बॉलर तो ऐसा फेल हुआ कि हमारे जो बॉलर्स जो थे उनको रिवर्स स्वीप में छक्के पड़ रहे थे। तो ये एक डिपार्टमेंट जो सोशल मीडिया में और लोग, बहुत सारे लोग जो है, जो सिर्फ बैटिंग को जो है जिम्मेदार बता रहे हैं कल की हार के लिए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी गेंदबाजी भी कल फेल हुई है, ठीक नहीं थी, और जिस वजह से इतना रन बन गया। और किसी भी मैच में 330 के प्लस जाकर के रन चेज करना, चाहे विकेट्स कितने भी आसान हो, ये बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि इसको आप चेज नहीं कर सकते। उसमें अगर 300 के ज़्यादा ऊपर अगर रन चेज करना है किसी टीम को, तो पहली शर्त उसकी ये है कि आपको फर्स्ट 15 ओवर्स में 90 प्लस का स्कोर करना होगा। तब आप जाकर के 300 प्लस के स्कोर को चेज कर सकते हैं। और सभी भाई, हमारी संख्या क्या थी? पहले 15 हमने 28 रन बनाए थे, एक विकेट खो के, जबकि इंग्लैंड ने स्लो शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने 47 रन बनाए थे, और हम लोग 15 ओवर में 43 रन पे थे। मतलब हमें जो टारगेट से बिल्कुल 50% रन पे थे, मैंने हम 47 रन से पीछे चल रहे थे पहले 15 ओवर में, और हमारी विकेट भी गिर गई थी। मेरे हिसाब से जो पहला मिस्टेक हुआ है, वो मिस्टेक हुआ है ओपनिंग पार्टनरशिप की। जो 15 ओवर जो हम पावर प्ले, फर्स्ट पावर प्ले का जो इस्तेमाल जो है हम नहीं कर पाए, जिस वजह से क्या हुआ कि हम पीछे चले गए। और उसके बाद अगर आप उसको मेकअप भी कर सकते थे, तो हालांकि रोहित ने सेंचुरी मार दी और ये भी कोहली ने भी 82 रन बनाए, लेकिन सबसे नोट करने वाली बात यह है कि इन्होंने पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने बॉल्स ज़्यादा लिए, रन्स इन्होंने कम बनाए। अगर हमें पहले 15 ओवर में हमने अगर वो टारगेट को नहीं पूरा किया, तो इन दोनों का दायित्व था कि वो उसको जो है लेकर के जाते। सभी भाई, ये इन दोनों से एक मिस्टेक हुई, चूक हुई। बड़े रन चेस में जो ये कहा जाता है, आमतौर पे ये रूल है कि सेट बैट्समैन को अगर वो सेट होके आउट होता है तो ये क्राइम है। और क्राइम मतलब इसलिए है कि वो रन चेज नहीं हो पाएगा। अगर कोई सेट बैट्समैन अगर आउट होता है, उसके बाद जो दूसरा कोई आता है, तो उसको सेट होने में 10-15 बॉल जो है लग जाता है। और जिस तरह से कोहली ने शॉट लिया, आदित्य, जिस तरह से कोहली आउट हुए और रोहित आउट हुए, ये तो विकेट कोई अच्छी गेंदबाजी पे आउट नहीं हुए ये लोग। ये दोनों खराब बॉल पे आउट हुए और अपनी गलती की वजह से आउट हुए। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनीष जी, सबसे मेन चीज ये लगता है कि अगर आपके पास 300 प्लस स्कोर है, तो आपको स्टार्टअप भी उसी तरीके से लेना, जो कि इस वर्ल्ड कप में देखा गया है। इंडियन क्रिकेट टीम स्टार्ट स्लो लेती है, बाद में कवर अप करती है, लेकिन हर मैच में आपका ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। एक नए बैट्समैन को आपने खिलाया इस मैच में, ऋषभ पंत। अब आप देखिए
आप लोग भी इसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन आखिर क्या हुआ? वो आते ही वो ऐसा लग रहा था कि कोई एमेच्योर यूनिवर्सिटी का प्लेयर है। 2 बार 3 बार जो है वो रन आउट होते होते खुद भी जाता और रोहित को भी आउट करवाता। फिर जो बैट्समैन एक भी शॉट उनकी कन्विंसिंग लगी। मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी चीज तो जो जिस पे उन्होंने वो आउट हुए, बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़ा गया, आप उनका खेलने का तरीका देखिए, जो शॉट लगाए हैं बिल्कुल कहीं से उनका बॉडी लैंग्वेज लग ही नहीं रहा है, एकदम कैजुअल शॉट की तरह लगा है। सभी भाई ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ? ऋषभ पंत के साथ ये हुआ कि एक तो पहली बात ये है कि वो पहला मैच था और वो ऐसे सिचुएशन में बैटिंग करने आया कि जब भारत टीम के ऊपर दबाव था, 8 से ज़्यादा रन जो है वो आस्किंग रेट हो गया था। देखिए, अगर 4 डाउन 5 डाउन आप आएंगे तो हमेशा क्रिटिकल सिचुएशन ही होगी। ये तो पोजीशन ही ऐसा है कि आपको जो है इस तरह के टफ सिचुएशन से टीम को निकालना होगा। मैं फिर शुरू से बात करेंगे, ये जो मतलब एक कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है कि भारत जो है जानबूझ के हारा है या धोनी ने ठीक नहीं खेला, ये कॉन्स्पिरेसी में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता। कॉन्स्पिरेसी की बात ही नहीं कर रहा है। ऋषभ पंत कैसे कल नजर आए? ऋषभ पंत जो थे ये मुझे लगा कि थोड़े से ये नर्वस थे, है ना, पहला मैच होने के नाते ये थोड़े से नर्वस दिख रहे थे। लेकिन ऋषभ पंत जिस तरह का खेल इन्होंने दिखाया, मैं आज भी अपने बात पे कायम हूं कि ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी है कि जो अपने बलबूते पे किसी भी मैच का रुख बदल सकता है। लेकिन कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कल वो उसका दिन नहीं था। कल कोई एमेच्योर वो झलक भी नहीं आई सभी भाई। हाँ, कल नहीं वो आई। झलक भी नहीं दिखा आई, नहीं। नहीं आई। तो पहला मैच था, इतना इंपॉर्टेंट मैच। उनके गेम पे तो कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, बढ़िया खेलते हैं, उसी के बल पे उनका सिलेक्शन हुआ, इंडिया टीम में आए हैं। लेकिन कल का जो खेलने का तरीका था, 30+ रन उन्होंने बनाए। मुझे एक भी शॉट ऐसा नहीं लगा कि कोई वर्ल्ड क्लास या इंटरनेशनल लेवल के जो है बैट्समैन जो हिंदुस्तान को होने चाहिए वो नजर आए। बहरहाल एक बात और जो आखिर में जो समझने की है कि लास्ट में धोनी और जादव को उन्हें क्या हो गया था? ये बड़ा मतलब कठिन सवाल है और ये सवाल मैच के बाद कोहली से भी पूछा गया। कोहली ने बोला कि भाई धोनी जो है एक ऐसा प्लेयर है और कि मतलब उसने कोशिश की और कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम ये जाके अपने मीटिंग में हम ये पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसे मतलब ये लोगों को ये एहसास हुआ कि आप लोगों ने कोशिश ही नहीं की या विकेट नहीं थ्रो किया। लेकिन जो मैं एक फिर वही कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे आ जाती है एंगल कि इसमें कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी है कि आप जानबूझ के हारे इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को बाहर चला जाए। देखिए, अगर पाकिस्तान को बाहर करना है तो ये सवाल उस जो जैसन रॉय जो था उसके कैच के ऊपर भी हो सकता था कि वो कैच जो है भारत ने जो उसको रिव्यू नहीं कराया, ग्लव्स लगा था, स्निक साफ दिख रहा था स्निक को मीटर के ऊपर, लेकिन भारत ने उसको वो नहीं किया। लेकिन सामने जो अंपायर था वो पाकिस्तानी अंपायर था। अगर पाकिस्तानी अंपायर को चीज सुनाई नहीं दी, अगर सुन के भी उसने अनसुना कर दिया, तो ये इल्जाम तो उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आदित्य, मुझे लगता है कि लास्ट 10 ओवर्स जो बहुत क्रूशियल रहा, इंग्लैंड के बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। आप देखिए कि 145 140 स्पीड पे फेंकने वाले गेंदबाज वो 1 ओवर के अंदर में जो है वो 4 से 5 बॉल जो है वो स्लो मार रहे थे, और जिस वजह से धोनी, पांड्या और जादव ये तीनों बैट्समैन जो है उसको रीड नहीं कर सके, और इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो बल्ले तो भांज रहे हैं लेकिन बॉल जो है वो बिल्कुल ही जो है उनके पले नहीं पड़ रही थी। मनीष जी बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। आप ये 3 प्लेयर का जो नाम लिए, इसमें आप खेलने का शैली अगर तरीका देखें, तीनों अपने आप में अच्छे बैट्समैन हैं, इंडिया टीम से खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से आप हार्दिक पांड्या का गेम देखिए, ज़्यादातर बॉल को शॉट बना रहे थे वो बैकफुट पे जाके। इंग्लैंड का जो पिच का सिचुएशन और कंडीशन जो है वो उसी तरीके से है, शॉर्ट पिच बॉल उछाल लेती है, और उस कंडीशन में वो बैकफुट पे जाके अच्छे से खेल ले रहे थे। और ये लोग केदार जाधव और महेंद्र सिंह धोनी उस जगह पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे। बॉलिंग नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट दिमाग से, तरीके से, सलीके से, और सबसे अच्छी बात एक चीज़ और थी सभी भाई कि जो फील्डिंग इन्होंने लगा रखा था कि जो लास्ट के पावर प्ले में जो है, आप ये देखिए 4 प्लेयर जो है, 2 ऑफ साइड में, 2 लेग साइड में विकेट के पीछे थे और बाकी सारे खिलाड़ी बाउंड्री के ऊपर थे। तो इससे क्या हो रहा था कि वो कितने भी शॉट्स मार रहे थे, ग्राउंडेड शॉट, आदत उन्हें छक्का मारना था और नहीं तो
उनको अगर ग्राउंडेड तो चौका मारने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि आप देखिए वो लगातार शॉट्स मारे जा रहे थे और हर जगह जो वो बॉल को जो लोग पकड़ ले रहे थे। तो ये एक ये जो है लास्ट ओवर्स में क्रूशियल रहा है। नहीं, एक तो चीज़ ठीक है, ये लास्ट ओवर में मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जो मैं इंग्लैंड की जो डेथ ओवर की बॉलिंग और इंडिया की डेथ ओवर की बॉलिंग दोनों का कंपेयर करना चाहता हूँ। यहाँ फ़र्क पड़ गया, जो शमी का 3 ओवर जो था वो फर्क गया। शमी ने भले ही 5 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने लास्ट में जो है बहुत सारे दे दिए। 7 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए थे। और बाकी के 3 ओवर में उनका मतलब 10 ओवर जो था उसका 69 हो गया। उसका कारण भी ये था कि मुझे लगता है कि शमी जो है वो तेज करने के चक्कर में बॉल को ज्यादा जो है लंबा वो डाल रहे थे। वो शॉट अगर डाले होते तो शायद जो है वो रन इतना नहीं बनता। शमी ने अपने स्ट्रेंथ पे बॉलिंग नहीं की, उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश की। और यॉर्कर कहां डाल रहे थे? बैट्समैन के सामने फुल टॉस हो रहा था, गुड लेंथ पे बाउंड आ रही थी, उसके ओवर पिच हो जा रही थी बॉल, उस पे छक्के लग रहे थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कल का जो दिन था हिंदुस्तान की टीम के लिए एक टेस्टिंग टाइम था। वैसे भी क्रिकेट में लॉ ऑफ एवरेज चलता है, कोई भी टीम जो लगातार जीतते आती है, अब सेमीफाइनल और फाइनल है, मालूम चला किसी दिन जो है वो प्लग जो है गड़बड़ हो गया और उसी दिन जो है आप हार गए। लेकिन अभी हिंदुस्तान के पास जो है ये लॉ ऑफ एवरेज जो है इंग्लैंड के साथ काम कर गया। कुछ जो कमियां रही हैं उसके बारे में इंडियन टीम जो है वो प्लान कर लेगी और इस पर मुझे तो पूरा भरोसा है कि टीम हमारे पास जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम है वर्ल्ड कप में। प्लस इसके पास दिमाग भी है, कहाँ गलती हुई, क्या प्रॉब्लम है, वो हम लोगों से बेहतर वो समझते होंगे और जो बदलाव करने की ज़रूरत होगी वो बदलाव करेंगे। इसमें किसी की भी गलती नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई धोनी जो है इसके लिए जिम्मेदार है। ये बिल्कुल ही वाहियात माने बातें हैं, इसका कोई सिर न है न पैर है। लेकिन अभी एक सवाल जो सबसे बड़ा जो बाकी है कि अब सेमीफाइनल में वो 4 टीमें क्या स्थिति बन रही है सफीक भाई। एक बार हम बोर्ड को देखते हैं कि स्कोर बोर्ड किस तरह से इस वक्त है। उसमें साफ नजर आ रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है टॉप पे है, दूसरे नंबर पे आपका भारत है, तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है और चौथे नंबर पे इंग्लैंड है। 5वें पे पाकिस्तान और बांग्लादेश ये हिंज किए हुए हैं। इंग्लैंड के ऊपर इनका सारा दारोमदार है कि इंग्लैंड हारती है न्यूजीलैंड से या नहीं हारती है। राइट, मतलब कि ये जो टीमें हैं पाकिस्तान बांग्लादेश ये नीचे 4 के बाद 5वें छठे, मतलब ये कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन लोगों के बीच में आपस में ये है कि भाई कौन इनमें से ये टीम जाएगी। तो ये मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान का कोई सीन नजर आ रहा है? पाकिस्तान का सीन है, अगर इंग्लैंड जो है न्यूजीलैंड से हार जाती है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच आपको 3 जुलाई का है, अगर वो हार जाती है तो और पाकिस्तान जो है अपना मैच बांग्लादेश से जीत जाती है तो पाकिस्तान के लिए चांस है। एक और चांस पाकिस्तान का ये है कि अगर इंग्लैंड जो है न्यूजीलैंड को हरा देती है, लेकिन ये बहुत ही इम्प्रोबेबल चांस है। मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो माइनस में है, -0.792 के करीब है कुछ, है ना, और न्यूजीलैंड जो है वो +5 7.2 है। तो उसको मेकअप करने के लिए पाकिस्तान को अगर बहुत कम ओवर में जो है रन चेस करने पड़ेंगे, जो शायद नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो एकमात्र जो पाकिस्तान के लिए रे ऑफ होप है वो ये है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा दे तो पाकिस्तान जो है चौथे पोजीशन पे पहुंच जाएगी। और अगर इंग्लैंड जीत जाती है, न्यूजीलैंड जीत जाती है तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की ज्यादा चांसेस है थ्रू हो जाने के। हाँ। लेकिन मुझे तो एक भी और शक लगता है कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा पाएगी? लॉर्ड्स में मैच है, स्लो पिच है, स्पिन पिच है, और जो जिस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान से हारी है वो उनका इनएक्सपीरियंस था कि वो हार गए। अगर उनकी जगह पे कोई एक्सपीरियंस टीम होती तो वो मैच बांग्लादेश होती तो शायद नहीं हारती, क्योंकि जो उसका कैप्टन जो था गुलबदीन, उसने जो है बीच में आके जो 47वां ओवर था शायद वो खुद ही बॉलिंग करने आ गया। और दूसरा ये बताइए, आपको क्या लगता है बांग्लादेश फिर से इतिहास को रिपीट करने वाली है? बांग्लादेश शॉर्ट पिच पे बहुत अच्छा खेलती है, स्लो पिच पे, और उसी तरीके का पिच है ये। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का मैच हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तान को भी बांग्लादेश के साथ खेलना है। अब वो उस मैच में क्या होगा हम आपको आगे बताते रहेंगे, तो फिंगर क्रॉस रखिए, देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी पे रनबाज कार्यक्रम। और अगर आपके पास कोई सुझाव हो या आपको लगता है कि किस वजह से इंडिया हारी है या वो 4 टीमें कौन होंगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, वो हमारे कमेंट में ज़रूर आप लिखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें फॉलो करें। थैंक यू।